हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें कि ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है पूरा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन फॉर्मूले का कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि मोस्टली जेई में आता है, तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। एंड हर एक फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन भी मैं कंसीडर करूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। आपको सजेस्ट किया जा रहा है आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड में कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो इन सारे प्रॉपर्टीज वगैरह पे मिक्स होंगे, तो आप उनको भी जरूर समझें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से बोला जा रहा है। सबसे पहले अगर आप इंडिटरमिनेंसी चेक करो तो एक्स जीरो की तरफ, तो साइन के अंदर में जो एंगल है बच्चों ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन जीरो कहाँ जा रहा है बच्चों? जीरो की तरफ। डिनोमिनेटर भी किधर जा रहा है? जीरो की तरफ। तो काहे की इंडिटरमिनेंसी है? जीरो बाई जीरो की। अब फॉर्मूला ये बोलता है कि ये जो वैल्यू है आपका ये वन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। क्लियर ना? इसका प्रूफ आप एलएच रूल से भी देख सकते हो। ठीक है, और सीरीज एक्सपेंशन से भी इसका प्रूफ आता है। मैं भी प्रूफ पे नहीं जा रहा, बस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम आपका टेन एक्स अपॉन में एक्स के साथ है। ठीक है, सेम आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स के साथ है। जैसे कभी भी ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, टेन एक्स अपॉन में एक्स, ये भी क्या होता है बच्चों? वन के बराबर ही होता है। यहाँ भी वही सेम कहानी है कि टेन के अंदर में जो भी एंगल है ये आपका जीरो की तरफ जा रहा है, और जितना एंगल अंदर है उतना ही एंगल आपका नीचे है। तो ये जो पूरी वैल्यू है आपकी ये वन की तरफ अप्रोच कर रही होगी। ये वन के बराबर नहीं हो रही है, ये किसकी तरफ जा रही है? वन को अप्रोच कर रही होगी। बट लिमिट की वैल्यू वन के बराबर होगी। क्लियर? सेम चीज साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स के साथ, सेम चीज टेन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स के साथ। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझना है इसमें। यहाँ पे इस हर एक फॉर्मूले में ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें वेयर एक्स इज इन, वेयर एंगल एक्स इज इन रेडियन। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्या बोला बच्चों मैंने? जो एंगल एक्स होगा वो आपका रेडियन में होगा। ये डिग्री में नहीं होता है, ये क्या चीज में होगा? रेडियन में। और जितना अंदर उतना ही नीचे। डिस्कस करते हैं कुछ चीजें यहाँ पे और समझिएगा। इसी फॉर्मूले में अगर कभी ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू क्या होती है? वन ही होती है। क्योंकि एक्स अगर जीरो की तरफ गया तो साइन एक्स अपॉन में एक्स तो वन की तरफ ही अप्रोच कर रहा होगा। इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो फाइनली ये जो पूरी वैल्यू है, अब कोई चीज वन की तरफ जा रही है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये तो वन की ही तरफ जाएगी, तो लिमिट की वैल्यू अभी भी वन ही होगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, तो उसको समझिएगा। जैसे और बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ताकि मैं फॉर्मूला आपको समझा सकूं। देखिएगा, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन टू एक्स अपॉन में एक्स, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? देखिएगा, तो यहां से लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, देखिएगा ये तो आपका क्वेश्चन चल रहा है। सबसे पहला काम क्या होता है? इनडिटरमिनेंसी फाइंड करना। तो जीरो बाई जीरो की इनडिटरमिनेंसी है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। यहां से साइन के अंदर वाला एंगल चेक करो, कहाँ जा रहा है? ये आपका जीरो की तरफ जा रहा है। साइन के अंदर वाला एंगल क्या हुआ आपका? जीरो की तरफ जा रहा है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? साइन के अंदर में जितना एंगल है उतना ही एंगल आपको नीचे भी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, साइन के अंदर में एंगल टू एक्स है, तो नीचे में भी टू एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि चीजें बैलेंस हो। अब किसी चीज से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अपॉन में एक्स कर दिया। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे अंदर एंगल जीरो, उतना ही एंगल नीचे, तो ये जो पूरा डब्बा है बच्चों, ये पूरा डब्बा ये किसकी तरफ जा रहा होगा? ये अब वन की तरफ जा रहा होगा। ये वन के बराबर नहीं है, अभी भी वन की तरफ जा रहा है। एंड ये एक्स निपट गया आपका। अब आप फाइनली देखो क्या आया, ये पूरा डब्बा वन की तरफ जा रहा है, ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अंदर वाला पूरा किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? टू की तरफ जा रहा है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई? टू हो गई आपकी। क्लियर? और समझते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन में टेन फोर एक्स। ठीक है बच्चों?
फर्स्ट थिंग इज इंडेटरमिनेंसी। एक्स अगर जीरो की तरफ गया तो दिख रहा होगा आपको, ये 0/0 की आपकी इंडेटरमिनेंसी है। क्लियर? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0/0 की इंडेटरमिनेंसी। अब देखो साइन के अंदर वाला एंगल कहाँ जा रहा है बच्चों, यहाँ पे जीरो की तरफ। तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जितना एंगल अंदर है उतना ही एंगल नीचे भी दे दीजिए, उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज टेन के साथ भी है, जो जो अभी मैं साइन के लिए बोल रहा था सेम चीज टेन के लिए भी वैलिड है। बस टेन के अंदर वाला एंगल जीरो की तरफ जाना चाहिए। अगर अंदर वाला एंगल जीरो की तरफ नहीं जा रहा है तो ये साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 की तरफ नहीं जाएगा, फिर अपन नहीं बोल सकते कुछ भी। क्लियर ना? अंदर वाला एंगल जरूर जीरो की तरफ जाना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। तो एक्स अगर जीरो की तरफ गया तो ये देखो आप 10 में भी यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके अंदर वाला एंगल जीरो की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 4x से अपन डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे 4x से। क्लियर? अब आप चेक करो, ये वाला डब्बा किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। ये वाला डब्बा किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। और x आपका निपट जाएगा। फाइनली आप चेक कीजिए, ये 1 की तरफ इंटू 3, तो न्यूमरेटर आपका 3 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर आपका 4 की तरफ जा रहा है। तो ये जो पूरी वैल्यू है 3/4 की तरफ जा रही है, बट लिमिट की वैल्यू क्या बोलेंगे अपन, 3/4। क्लियर है बच्चों ये चीज? यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया जा रहा है, उसको समझिएगा। अगर कहीं भी लिमिट x अप्रोचेज a साइन एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स दिया है, दिस इज इक्वल टू 1 only possible when एफ ए अप्रोचेस जीरो। क्लियर? एक्स अगर ए की तरफ गया तो ये साइन के अंदर वाला एंगल ये ए की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हुआ आपका एफ ए। ये एफ ए आपका किसकी तरफ चला जाएगा बच्चों, ये जो पार्ट है ये जीरो की तरफ जाना चाहिए, और जितना अंदर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तभी ये 1 होता है। एक चीज पहले ही बोल दिया मैंने, जो एंगल होता है वो रेडियन के में होता है, डिग्री में होगा नहीं। तो साइन एक्स अप्रोचेस जीरो अगर है, साइन एक्स डिग्री अपॉन में एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, समझ जाइएगा, काम आ सकता है कहीं भी ये। आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले साइन के अंदर में एंगल क्या चीज में है बच्चों, डिग्री के फॉर्म में है, तो इसको आप रेडियन में बदलो। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये तो पता होगा आपको। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन को अपन इस तरह से लिखते हैं। तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, पाई एक्स अपॉन में 180। ऊपर सी लिखो ना लिखो तो भी चलेगा, रेडियन बिना सिंबल के भी चलता है आपका। तो ये क्या आ गया, पाई एक्स अपॉन में 180। नीचे क्या आ गया आपका एक्स। अब चेक कीजिए, क्या साइन के अंदर वाला एंगल जीरो की तरफ जा रहा है बच्चों, अब तो जीरो की तरफ दिख रहा होगा आपको। तो यहां से एक स्टेप में ये लिख सकते हैं अपन, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन में 180, और जितना एंगल अंदर है उसी से डिवाइड करेंगे और उसी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? और एक एक्स आपका नीचे चल रहा है, मैंने एक डब्बा यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो साइन के अंदर में जो भी है वही नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट ये आपका किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। ये एक्स से एक्स निपट जाएगा। फाइनली क्या आ गया बच्चों, पाई अपॉन में 180 इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला जो दिया था उस पे मैंने ये एग्जांपल्स करवाए हैं। कुछ स्क्वायर क्यूब बेस्ड चीजें भी देख लीजिए, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, मान लीजिए कहीं ये है साइन स्क्वायर 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले x अगर जीरो की तरफ गया तो ये वाला पूरा पार्ट कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो इनडिटरमिनेंसी काहे की आ गई, 0/0 की। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखिएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। तो ये आपका साइन के अंदर वाले एंगल को ऑब्जर्व करो बच्चों, क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, आपको अब क्या सोचना है, ये 3x है ना, स्क्वायर वगैरह भूल जाइए। नीचे आपको क्या रखना है, आप बस 3x रखना है, ताकि ये पूरा मिलके 1 की तरफ चला जाए। क्लियर ना? बट अब यहाँ तो स्क्वायर भी है, तो भाई इसका होल स्क्वायर कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 3x, नीचे आपने क्या क्या कर दिया, 9x स्क्वायर। तो इसको सेट करने के लिए 9x स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी है। कुछ समझ में आया? यहाँ पे स्क्वायर था, साइन के अंदर वाला एंगल जीरो की तरफ जा रहा था, मैंने उसी से डिवाइड किया, जो कि अपना काम है इनडिटरमिनेंसी रिमूव करने के लिए। स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर भी सेट होगा।
अब 9x स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये निपट गया। ये पार्ट कहाँ जा रहा है आपका 1 की तरफ, ये 9 आ गया, फाइनली क्या देगा आंसर 9 देगा बच्चों। क्लियर है चीजें? कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0, साइन क्यूब 2x अपॉन में tan क्यूब x। क्लियर? इसको रिमूव करने के लिए इंडिटरमिनेंसी से वापस से 0/0 की आएगी, आप चेक कर सकते हो। साइन के अंदर वाले एंगल को देखो, दैट इज 2x। x अगर 0 की तरफ जा रहा है, क्या 2x 0 की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा बच्चों। तो साइन के अंदर 2x है, आप 2x को सेट कर दीजिए। होल क्यूब है तो भाई होल क्यूब तो आएगा ही आएगा। आपने क्या यहाँ पे डिवाइड किया? 8x क्यूब, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x क्यूब। नीचे देखिएगा, 10 क्यूब x, तो 10x अपॉन में x का होल क्यूब सेट कर दिया अपन, और मल्टीप्लाई भी कर दिया अपन ने एक्स क्यूब से। क्लियर? ये पूरा पार्ट कहाँ जा रहा होगा 1 की तरफ, ये भी पार्ट 1 की तरफ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब निपट गया, फाइनली क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। क्लियर है चीजें? तो इसका आपका आंसर कहीं ना कहीं 8 हो जाएगा इस पार्ट का। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था बच्चों, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, साइन 3x माइनस 2x अपॉन में tan 4x माइनस 8x। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी, x 0 की तरफ तो 0/0 की इंडिटरमिनेंसी आ गया। दिख रहा होगा ना, x 0 की तरफ गया तो ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है 0, तो 0 माइनस 0, ओवरऑल न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0, तो 0/0 की इंडिटरमिनेंसी है। अब रिमूव कैसे करेंगे? तो लिमिट x अप्रोचेज 0, साइन के अंदर क्या आ रहा है आपका 3x, तो ये तो आपका इंडिटरमिनेंस, ये तो आपका ऑलरेडी 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप x को कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से ले सकते हो, तो क्या बना देखना जरा, साइन 3x नीचे x बना माइनस 2, यहाँ पे tan 4x नीचे क्या बना x बना माइनस 8। अब ये भी बताया मैंने, साइन के अंदर 3x है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे डिवाइड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। 10 के अंदर में यहाँ 4x है तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ 4 दे दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखना बच्चों, अब ये पूरा ब्रैकेट अब किसकी तरफ गया 1 की तरफ, ये पूरा ब्रैकेट अब किसकी तरफ गया 1 की तरफ। फाइनली अगर ऑब्जर्व कीजिए, ये पूरा ब्रैकेट अब 1 की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है बच्चों? क्योंकि साइन के अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है, और जितना अंदर है उतना ही एंगल आपका नीचे भी है। समझता पॉइंट्स को अच्छे से, कुछ इलस्ट्रेशन मैं ज्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैं समझा भी रहा हूँ आपको समझ में भी ना आए, तो कोई फायदा नहीं है फिर वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट 1 की तरफ जा रहा है, फाइनली ये 3 की तरफ गया तो 3 माइनस 2, न्यूमरेटर तो 1 हो गया, और डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है बच्चों -4, द आंसर इज -1/4। क्लियर? अगर आपको ये 10 वाला समझ में आ गया तो बाकी तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा। लिमिट x अप्रोचेज 0, a टू द पावर x -1 अपॉन में x, दिस इज इक्वल टू ln a। ऑब्वियसली a शुड बी ग्रेटर देन 0, ln के अंदर में नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या है कि ये कहाँ जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x 0 है या x 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो पावर है आपका, ये 0 की तरफ जाना चाहिए। ये पावर क्या बोला मैंने? 0 की तरफ जाना चाहिए और -1 होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे 1 ही होगा तभी प्रॉपर्टी वैलिड है, और जितना ऊपर है उतना ही आपका नीचे होना चाहिए। क्लियर ना? ये पावर क्या बोला मैंने? 0 की तरफ जाना चाहिए और जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। तब ये फाइनली ln a की तरफ जाता है। इसी में आप सोचो कि इफ a इज़ इक्वल टू e, इफ a इज इक्वल टू e, तो क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेज 0, e टू द पावर x -1 अपॉन में x, दिस इज इक्वल टू ln e, ln e इज 1, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाता है। क्लियर ना? तो इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो कि क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x अप्रोचेज 1, 2 टू द पावर x -1 अपॉन में x -1, ये अगर क्वेश्चन है तो आप ऑब्जर्व करो इसके। सबसे पहले x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो आप इसकी पावर को चेक करो, ये जो पार्ट है आपका आप इसको चेक करोगे, ये कहाँ जा रहा है बच्चों? इफ x इज मूविंग टुवर्ड्स 1, देन x -1 तो आपका 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जितना ऊपर है उतना ही आपका नीचे भी चल रहा है। ये जो पूरी वैल्यू है कहीं ना कहीं, ये इसकी सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज ln। क्लियर ना? ये पार्ट आपका 0 की तरफ जाना है और जितना ऊपर है उतना ही आपका
नीचे भी होना चाहिए। क्लियर ना? एक एग्जांपल और देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, मान लीजिए e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x अपॉन में 10x माइनस x। ये अपना एग्जांपल है जो कि डिस्कस कर। x अगर 0 की तरफ जा रहा है बच्चों, सबसे पहले इंडिटरमिनेंसी e टू द पावर 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1, तो फाइनली न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0, तो 0 बाय 0 की इंडिटरमिनेंसी है। अब अगर सॉल्व करें इसको, समझना। अब ये पावर दिखा, अब ये समझ लो आपकी लिमिट के क्वेश्चंस में, लिमिट का कहीं भी क्वेश्चंस है और पावर वगैरह यूज हुआ है, ए टू द पावर एक्स का आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इट मीन्स यही फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले की कंडीशन ही यही है कि ए टू की पावर में जीरो और यहाँ वन होना चाहिए, बट यहाँ तो ई टू द पावर एक्स है, तो अगर अपन ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लें तो बाहर आ गया ई टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, ई टू द पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन, एंड डिनोमिनेटर इज 10x माइनस एक्स, यही पार्ट बना बच्चों। अब देखो, अब ये स्टेप लिखने के बाद समझना, x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वाला एंगल आपका किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, ये जीरो की तरफ जा रहा है, और जितना इसके पावर में एंगल है उतना ही एंगल आपका नीचे यहाँ वन भी है, ये सारा इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पूरी पार्ट है आपका, ये किसकी तरफ जाएगा, एल एन ई दैट इज वन, और x ऑलरेडी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ई टू द पावर जीरो क्या हुआ, ये भी वन हुआ आपका। नहीं, किसी का अगर किसी बेस भले ही कुछ भी हो और पावर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वैल्यू क्या देता है, वन ही देता है ना। ये भी वन की तरफ, ये भी वन की तरफ, फाइनली आंसर क्या हो गया इसका, वन हो गया बच्चों इसमें। क्लियर ना चीजें? ठीक है, तो थोड़ा आपको फॉर्मूले को फील करना है कि यहाँ पे वन चाहिए, दैट्स वाई मैंने ई टू द पावर एक्स को कॉमन लिया ताकि यहाँ वन आ जाए, फिर पावर जो बनेगा वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। एक और देखते हैं क्वेश्चन इस पे, देखिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, 2 to the power x, 3 to the power x माइनस टू अपॉन में। बच्चों ये क्वेश्चन है अपना, इसको सॉल्व करना है। x अगर जीरो की तरफ गया तो 2 टू द पावर जीरो कहाँ जा रहा है, वन, वन प्लस वन दैट इज टू, टू माइनस टू, मूविंग टुवर्ड्स जीरो, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स जीरो, तो जीरो बाय जीरो की इनडिटरमिनेंसी। अब पावर देखते ही दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, तो वन चाहिए, बट यहाँ तो ए टू द पावर एक्स माइनस टू टाइप की चीजें हैं, बट थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, टू टू द पावर एक्स माइनस वन एक सेट कर दिया, प्लस में थ्री टू द पावर एक्स, इसके भी माइनस वन दे दिया, और नीचे में लिख सकते हैं इस तरह से बच्चों, समझना जरा। क्लियर ना? सेम चीज लिखा है, बस वन और वन मैंने दोनों को दे दिया। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि फॉर्मूले में है ए टू द पावर एक्स माइनस वन, तो फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा ना, ए टू द पावर एक्स माइनस वन टाइप दे दिया। इसको अपन दो लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, देखिएगा। प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, मैंने दो लिमिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं, तो x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो बस टू की पावर को ऑब्जर्व करो, क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये क्या देगा आपको वैल्यू, ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी बच्चों, एल एन ए के अकॉर्डिंग एल एन टू अब प्लस में एल एन थ्री, फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चों, एल एन सिक्स। ये आपका सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी था जो कि आपको समझना था इसमें, समझिए। एक आपका एल एन वाला प्रॉपर्टी है, उसको भी समझिए, और लिमिट के क्वेश्चंस में कहीं भी एल एन होगा, आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। वापस से इसमें अगर आप इंडिटरमिनेंसी चेक करो तो एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये जो पूरा पार्ट है आपका जीरो की तरफ जा रहा है, ln 1, तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो की इंडिटरमिनेंसी है। ये वाली वैल्यू जो है आपकी वन की तरफ अप्रोच करेगी, लिमिट की वैल्यू वन के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? ठीक है। अब इसमें क्या है कंसेप्ट, जो भी ln के अंदर वन प्लस समथिंग होना चाहिए, क्या बोला मैंने, वन प्लस समथिंग, प्लस में समथिंग, और ये जो समथिंग जो मैं बोल रहा हूँ, वन प्लस समथिंग, ये जो मैं समथिंग बोल रहा हूँ, ये जीरो की तरफ जाना चाहिए, और जितना यहाँ पे होगा उतना ही नीचे होना चाहिए, तो ये पार्ट आपका फाइनली वन की तरफ जाएगा और वैल्यू वन देगा। अगर इसी का एक्सटेंडेड वर्जन निकालोगे, अगर इसी को नोट के थ्रू आप लिखना चाहते हो, इस तरह से लिखोगे, लिमिट, देखिएगा, एक्स अप्रोचेज ए,
ln के अंदर 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स अप्रोचेज टुवर्ड्स 1 इफ एफ ए अप्रोचेज टुवर्ड्स 0। 1 प्लस समथिंग ना, ये जो भी पार्ट होगा समथिंग में, ये 0 की तरफ जाना चाहिए और ये जो होगा जितना उतना ही नीचे होना चाहिए, देन ये 1 की तरफ मूव करे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे कहीं भी ये पार्ट है, लिमिट का कोई क्वेश्चन हो और आपके पास ये आ गया ln के अंदर cos x अपॉन में एक्सेस, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले इंडिटरमिनेंसी, x अगर 0 की तरफ गया तो cos 0 क्या होगा बच्चों, 1 की तरफ, ln 1 क्या हुआ 0 की तरफ, तो टेंडिंग टू 0, नीचे वाला भी टेंडिंग टू 0, तो 0/0 की इंडिटरमिनेंसी। क्लियर ना? अब देखो, लिमिट का क्वेश्चन है और यहाँ पे ln दिख रहा है। ln देखते ही फॉर्मूला ये दिमाग में आएगा, तो ln के अंदर में तो 1 तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ तो 1 कुछ है ही नहीं बच्चों। क्या है? cos x है। तो क्या करेंगे? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, भाई 1 को ऐड कर देते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ln 1 प्लस क्या बन गया? cos x माइनस 1 और नीचे आपका आ गया x। कर सकते हैं ये स्टेप, ठीक है? तो ln 1 प्लस समथिंग, ये अब किसकी तरह काम करेगा बच्चों? समथिंग की तरह काम। क्लियर ना चीजें? ln 1 प्लस समथिंग, ये जो भी है आपका समथिंग की तरह काम करेगा। तो क्या ये समथिंग 0 की तरफ जा रहा है? ये चेक करना ज़रूरी है। यही है प्रॉपर्टी की मेन लीड तो, ये 0 की तरफ जाना चाहिए। तो x अगर 0 की तरफ गया, तो cos 0 क्या होगा आपका? 1 की तरफ जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों? 0 की तरफ चला गया, तो काम तो बन गया अपना। ये समथिंग तो 0 की तरफ जा रहा है। तो अब अगर लिखें, तो ln 1 प्लस cos x माइनस 1, क्लियर ना? तो इसी से अपन डिवाइड करें, ठीक है? मल्टीप्लाई भी इसी से करें, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? cos x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू ट्रिगोमेट्री मैं इसको लिख देता हूँ माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और नीचे क्या चल रहा है बच्चों आपका ये एक्स स्क्वायर। क्लियर ना चीजें? ये स्टेप समझ में आया? पहले मैंने cos x माइनस 1 को क्या लिख दिया? माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब मैं एक स्टेप में cos x माइनस 1 लिखता, फिर अगले स्टेप में उसको माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखता, ज्यादा ज्यादा टाइम लगता, मैंने इसी स्टेप में लिख दिया। अब आप केवल इस डब्बे को ऑब्जर्व करो, इस डब्बे को। तो ln के अंदर में 1 प्लस समथिंग 0 को जा रहा है, जितना अंदर है उतना ही नीचे भी है, तो ये पूरा डब्बा बच्चों किसकी तरफ जा रहा होगा? 1 की तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, अब देखना, ठीक है? एक मैं डब्बा बना दे रहा हूँ और ये कहाँ जा रहा है आपका? 1 की तरफ। ये मैंने इसके बदले, अब मैं हर एक बार इसको लिखूंगा, इससे बढ़िया है मैंने इसके बदले एक डब्बा बना दिया, दैट इज 1। मैंने इसके बदले 1 नहीं लिखा है क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं होता, ये 1 की तरफ जा रहा होता है। क्लियर? ये गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि इसके बदले वो 1 लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या तो फिर आप यही सेम चीज एग्जैक्टली नीचे लिखो, नहीं तो फिर ये डब्बा बना के 1 की तरफ भेजो। ठीक है? अब आप देखो, ठीक है, ये तो -2 है बच्चों, इसको तो यहीं पे रहने दीजिए। साइन के अंदर वाला एंगल क्या 0 की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका क्या इलाज है? वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसका तो यही इलाज है ना, जो भी अंदर है वही नीचे दो। स्क्वायर चल रहा है भाई, तो क्या करें? स्क्वायर आ गया। क्या चीज़ से डिवाइड किया आपने? एक्स स्क्वायर बाय 4, तो मल्टीप्लाई भी कीजिए एक्स स्क्वायर बाय 4 से। ऐसा थोड़ी चलेगा कि केवल डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई नहीं करोगे, घर की बात तो है नहीं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर सेट कर दिया अपन ने, ठीक है? अब देखो, ये भी डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया बच्चों। फाइनली देखते हैं अब क्या चल रहा है अपना। एक 1 की तरफ जा रहा है, एक -2, ये भी किसकी तरफ? 1 की तरफ। तो फाइनली अगर आप देखो, तो -1/2 इज योर आंसर। अंदर वाला ये पूरा किसकी तरफ जा रहा है? -1/2 की तरफ। तो कुछ समझ में आया पैटर्न क्या चल रहा है? पहले ln दिखा तो मैंने ln के अकॉर्डिंग सोची, ln का काम कर दिया, उसकी इंडिटरमिनेंसी रिमूव कर दी। अब ये एक नया बवाल आ गया था, साइन देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए, sin x/x, तुरंत उसकी इंडिटरमिनेंसी रिमूव कर दी। उसका बवाल खत्म किया, एक्स स्क्वायर नीचे वाला भी निपट गया, आंसर आ गया अपना। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट जो अपना प्रॉपर्टी था वो कुछ इस तरह से था, लिमिट x अप्रोचेज a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a, दिस इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। बहुत ही सिंपल सा है ये। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी होगा x वो अप्रोच करना चाहिए इसकी तरफ, दोनों का पावर सेव होगा, देन इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें, कहीं भी अगर लिमिट
x अप्रोचेज 1 है। क्वेश्चन है x टू द पावर 1/3 -1 अपॉन में x -1, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिएगा, फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी। x 1 की तरफ गया तो ऊपर वाला भी 0 की तरफ, नीचे वाला भी 0 की तरफ, तो काहे की इंडिटरमिनेंसी हो गई? 0/0 की। यहां से अगर देखें, लिमिट x अप्रोचेज 1, x टू द पावर 1/3 माइनस में 1 टू दी पावर 1/3 अपॉन में क्या बना? x -1। पूरा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आंसर क्या होगा? 1/3 1 1/3 -1, आंसर इज 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इस पार्ट का। क्लियर ना? ये आप फॉर्मूला सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करने आपको आना चाहिए। बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि मिक्स्ड है आपका सारी चीजों पे। जो जो जितनी भी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा है उन सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्स्ड करूँ। द फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी। आप इंडिटरमिनेंसी फाइंड करोगे तो 0/0 की आएगी। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप ये फाइंड कर लोगे। ठीक है, देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट एक्स अप्रोचेस, ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपको जैसे ln दिख रहा है क्वेश्चन में, तो ln के अंदर में 1 प्लस समथिंग, ये समथिंग की तरह काम करेगा। कौन सा पार्ट? ये पार्ट 2 टाइम्स tan इनवर्स 3x। क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि x 0 जा रहा है तो tan इनवर्स के अंदर वाला 0, तो ये 0 ही होता है। ये पूरा पार्ट 0 की तरफ जा रहा है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ln के अंदर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 3x, ठीक है। इसकी इंडिटरमिनेंसी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे अपन? 2 tan इनवर्स 3x को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी होगा फिर वही, ऐसा तो नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे अपन। अब देखो, अब ये डब्बा किसकी तरफ चला गया बच्चों? 1 की तरफ। अभी भी x 0 जा रहा है, तो ये tan इनवर्स के अंदर वाला पार्ट कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 3x से डिवाइड करेंगे और 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नीचे क्या चल रहा है उसको देख लीजिए। नीचे आपका आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका अब साइन के अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स बाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। दिख रहा होगा ना चीजें, क्योंकि ये स्क्वायर है, अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा ही रहा है आपका। स्क्वायर है तो अंदर वाले एंगल का स्क्वायर बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर बाय 4। अब ये सारा काम कर दिया, एक स्टेप में ही कर दिया। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? ये एल के अंदर ये पूरा डब्बा 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? 1 की तरफ। ये जो पूरा डब्बा है ये किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ गया? 1 की तरफ। ये एक्स स्क्वायर का देखो, ये दोनों एक्स निपट गया आपका सारा चीज। अब फाइनली न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर 1 1 2 इंटू 3, ऊपर वाला कहाँ गया? 6 की तरफ। नीचे वाला देखते हैं, ये तो 2 आ गया बच्चों, और एक पार्ट क्या आपका? 1/4। ये तो ये कितना बना? 1/2। फाइनली ऊपर चला जाएगा, दिस इज 12। आंसर इसका 12 हो जाएगा। देखा कुछ आपने? मैंने एक स्टेप में सारा इंडिटरमिनेंसी रिमूव कर दिया। मैंने एक स्टेप में ही सारा इंडिटरमिनेंसी रिमूव किया। जहां पे जिस चीज की नीड है आप उसको फुलफिल करते जाओ, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी। 2 की पावर वाला कहाँ जा रहा है बच्चों? 0 की तरफ। तो 2 टू दी पावर 0 क्या हुआ? 1, तो 1 माइनस 1 टेंडिंग टुवर्ड्स 0। डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो 0/0 की इंडिटरमिनेंसी हो गई। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब देखो, 2 की पावर वाला ये जो पार्ट है ये कहाँ जाना चाहिए आपका? 0 की तरफ जाना चाहिए, तभी काम होता है अपना। ये जैसे ही आपको अब देखिएगा, जैसे ही आपको 2 दिखा, जैसे ही आपको 2 दिखा, फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, क्योंकि 2 की पावर में कुछ चल रहा है। तो उस फॉर्मूले की कंडीशन ही यही होती है कि पावर 0 की तरफ जाना चाहिए, जो कि जा रही है -1, और जितना ऊपर है बच्चों उतना ही नीचे भी होना चाहिए। तो मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिएगा, एक डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? ln चल रहा है, तो ln वाले फॉर्मूले की कंडीशन होती है 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। तो ln के अंदर 1 प्लस समथिंग, ये 5x किसकी तरह काम कर रहा है? पेन देखिएगा, ये 5x आपका किसकी तरफ काम कर रहा है? समथिंग की तरह। तो x अगर 0 गया, ये भी पार्ट किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, दिख ही रहा होगा। तो ये समथिंग 0 की तरफ जा ही रहा है अपना। तो डिवाइड करेंगे अपन बच्चों किससे? 5x से। मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5x से। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। अभी भी साइन के अंदर वाला एंगल कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। तो अभी भी 0/0 की इंडिटरमिनेंसी है, रिमूव नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? 3x डिवाइड कर दीजिए और 3x को
मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर ना? अब समझिएगा, ये पूरा पार्ट हो गया, ये कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह, ये कुछ इस, ये पूरा डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा किसकी तरफ? 1 की तरफ। x से x निपट गया। फाइनली क्या आ रहा है ये आपका बच्चों? 3/5। तो ये अंदर वाला आपका 3/5 की तरफ जा रहा है। फाइनली इस लिमिट की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। क्लियर? एक क्वेश्चन है बच्चों जो कि जेई में आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों। अगर x 0 की तरफ गया तो ये आपका किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। तो साइन के अंदर वाला एंगल किसकी तरफ जा रहा है? पाई की तरफ। साइन पाई क्या हुआ? 0/0। 0/0 के अभी भी इंडिटरमिनेंसी है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, साइन को देखते ही अंदर वाला एंगल उनको दिखता है ना, वो तुरंत पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर गलत लेके आते हैं। क्लियर? समझ में आया? क्यों गलत आया? समझ में आया? क्या ये अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है बच्चों? नहीं जा रहा ना? अच्छे से समझो। क्या अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो क्या अपन इससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये 0 की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो आप इससे डिवाइड करके फिर बोल दोगे वो पूरा पार्ट 1 की तरफ जा रहा है, तो गलत हो गया ना ये चीज़। अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों देखना, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर। फाइनली देखते हैं, साइन के अंदर क्या बना? पाई माइनस पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर। ऊपर देखो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस, ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? थीटा की तरह काम कर रहा है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन के अंदर में पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर। अब देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, अब बना ये साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, अब चेक करते हैं, x अगर 0 की तरफ गया तो अभी भी देखो साइन के अंदर वाला एंगल अब क्या जा रहा है? 0 की तरफ। तो अभी भी 0/0 की इंडिटरमिनेंसी, क्या इंडिटरमिनेंसी रिमूव हो गई है? अभी तक तो रिमूव नहीं हुई है। बट अब एक अच्छी बात क्या हुआ कि साइन के अंदर वाला एंगल अब किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। जैसे ये चीज होता है, तुरंत अपने को खुशी मिलना चाहिए कि भाई अब अपने पाले का गेम है। क्या करेंगे? अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है, अब अपना परमानेंट काम है, उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों आपका ये? एक तो एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। अब ये पूरा डब्बा 1 की तरफ गया। क्या इंडिटरमिनेंसी रिमूव हुआ? अभी भी नहीं हुआ है। साइन के अंदर में एक एक्स चल रहा है तो एंगल 0 हो गया, स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर निपट गया। ये पूरा डब्बा हो गया बच्चों, ये किसकी तरफ? 1 की तरफ। ये पूरा डब्बा हो गया बच्चों, ये किसकी तरफ? 1 की तरफ। फाइनली अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका न्यूमरेटर अब किसकी तरफ जा रहा है? पाई की तरफ। डिनोमिनेटर 1, तो आंसर इज पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों पाई हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने मिक्स करके आपको बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट पे, एंड बाकी तो स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होगी। इफ यू like it, then please like the video, subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.